न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। केंद्र की मोदी सरकार जिस आनन फानन से वक्फ संशोधन बिल लेकर आई और लोकसभा राज्यसभा में लंबी बहस के बाद में उसे राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए भेज दिया गया और राष्ट्रपति ने भी बिल्कुल इस अंदाज में साइन किया जैसे वो इस बिल के इंतजार में बैठी हो। उसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि ये आनन फानन क्यों और जल्दबाजी क्यों। उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम संस्थाओं ने इस बिल जो कानून बन गया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस वक्त हमारे साथ में ताहिर हकीम साहब हैं। ताहिर हकीम साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं और कई कमेटियों में उनके साथ में हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। ताहिर साहब, आपने वक्त दिया, शुक्रिया। सबसे पहला सवाल ये है कि कोर्ट में जाने के बाद में मुस्लिम समुदाय के हाथों क्या लगा? देखिए, पहले मुस्लिम समुदाय ने बहुत कोशिशें करी कि इस तरह का कानून ना बने। कानून जब पहली बार पार्लियामेंट में रखा गया, संसद में रखा गया, तो उसके सामने बहस हुई, फिर उसको जेपीसी में भेजा। जेपीसी में मुस्लिम समुदाय ने या मुस्लिम उम्मत ने बहुत कोशिश की और उनके साथ में जो सेक्युलर लोग उन्होंने भी उसमें कोशिश की कि ये जेपीसी इसको पास ना करे और जेपीसी इसको रद्द करे। लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरह जेपीसी ने गलत तरीके से इसको एक रिपोर्ट्स करके दे दिया कैबिनेट को और कैबिनेट ने उसको पास करवा दिया। अब हमने जेपीसी के अंदर और उससे पहले संसद में और उससे पहले लोगों में इसको रोकने के लिए जो कोशिश हो सकती थी वो की। अब ये नाकामयाब हुई या हमारी जो कामयाब ना हो पाई तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता था, कोर्ट जाना। जी, तो ये आपको अल्लाह का शुक्र मानना चाहिए और हमको उन सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने मुस्तैदी के साथ इधर कायदा पास हुआ और दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सारी पिटिशंस फाइल कर दी। बिल्कुल। अभी तक ऐसा कहा जाता है कि 150 से ज्यादा पिटिशंस फाइल हुई है। सारी तंजीमें हैं, सारे लोग हैं जो फाइल कर रहे हैं, बहुत जिम्मेदार लोग हैं। अब ये एक लोगों में एक माहौल बनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी मुसलमानों को कुछ हासिल नहीं हुआ। बिल्कुल। और नाउम्मीदी पैदा करने की कोशिश है ना, और मायूसी लोगों में लाने की कोशिश है। तो मैं उसको एक दूर करने की कोशिश करूंगा या उसके सही हकीकत बतलाने की कोशिश करूंगा। जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई पहले दिन हुई तो ऐसे सारे कायदे जो होते हैं, जो कायदा ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे कायदों को सही मान के चलती है, गलत नहीं मानती। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऐसे कायदों को के ऊपर रोक नहीं लगाती। वो अभी तक ऐसा होता आया है। इसलिए हमें ये उम्मीद नहीं थी या ना उम्मीद थी, अल्लाह माफ करे, कि हमको सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा कुछ नहीं हासिल होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने हम पे रहम किया और जैसे पहले दिन सुनवाई हुई तो करिश्मे के तौर पे जैसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल हमारे पक्ष में आके बैठ गया। और इस तरह से, क्योंकि हक हमारी हर तरफ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किए, आप ऐसा कैसा कायदा लेके आ गए जिसमें आपने वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया, जो हिंदुस्तान की कोर्टों ने 1920-21 से उसको माना है। बाबरी मस्जिद जजमेंट 20 पन्ने उस पर लिखे गए हैं और बाबरी मस्जिद जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वक्फ बाय यूजर तो हिंदुस्तान में कई अरसों से चला आ रहा है और उसको मान्यता प्राप्त है, तो उसको कैसे आपने हटा दिया। फिर आपने वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड गैर मुस्लिमों की को अपॉइंटमेंट कैसे किया और अपॉइंटमेंट किया। और अब जो नया कायदा कहता है अगर उस तरह की अपॉइंटमेंट्स होती है तो वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में मुसलमान जो मेंबर हैं उनसे गैर मुस्लिम ज्यादा होंगे। यानी मुसलमान अगर चाहे तो भी अपनी मर्जी नहीं कर पाएंगे या जो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने सवालात किए जब कपिल सिब्बल साहब, सिंघवी साहब, डॉक्टर धवन साहब ने ये सब वहां पे उनके सामने दलील पेश की। तो अब सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था और सरकार बौखला गई थी क्योंकि सरकार ने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि इस तरह की बात हो जाएगी। तो सरकार ने बहुत कोशिश की, फिर अल्टीमेटली सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ये ऑर्डर पास कर रहे हैं, अब वक्फ बाय यूजर पे रोक लगा रहे हैं और वक्फ काउंसिल वक्फ बोर्ड पे जो है, जो नुमाइंदगी का जो आपने नया जो कायदा बनाया उस पर रोक लगा रहे हैं ताकि मुसलमान जो है वो चलते रहे, गैर मुस्लिमों की अपॉइंटमेंट ना हो।
ये देखा सरकार ने कि ये तो बहुत बड़ी हमारे हार होगी, तो सरकार ने कोशिश की कि साहब हमको पूरा मौका नहीं मिला है सुनवाई का, आप हमको पूरा मौका दो, एक और दिन रखो, कल रखो जी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आनाकानी करके दूसरे दिन रखी। अब दूसरे दिन सरकार ने कोई दलील नहीं की और सरकार ने आके कोर्ट में ये कह दिया कि साहब आप जो कल कह रहे थे वो हम कहते हैं, हम नहीं करेंगे। वक्फ बाय यूजर जो आज कायम है वो रहेंगे, वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में भी नई कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी। जो आप कह रहे थे वो हम करें नहीं करेंगे, तो आपका तो जो कहना वो वैसा ही रह गया जैसा आप चाह रहे थे, और हमको वक्त दिया जाए, हम जवाब फाइल करेंगे और आप आगे कैसा ऑर्डर पास करना है वो आप फिर तय करना, उसकी सुनवाई करना। अच्छा, पहले दिन की सुनवाई और दूसरे दिन की सुनवाई के बाद में मीडिया घराने कुछ चुने लोग हैं जो ऐसे मतलब डिबेट किए, ऐसे प्रोग्राम बनाए ताकि मुसलमानों के हाथ नाउम्मीदी लगी है, ये बात फैलाया गया। उसे आपने भी देखा, मैं भी देख रहा हूँ। उसमें क्या हकीकत थी? मुसलमानों के हाथ में कितनी खुशी इससे लगी? मैं तो ये कहूंगा कि अल्लाह ताला का बहुत लाखों करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ये कामयाबी हासिल करवाई। ये जो कामयाबी हासिल करवाई, ये मैं ये मानता हूं कि हमारे लिए इससे ज्यादा बेहतर कोई कामयाबी हो नहीं सकती, और आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, हमको अभी सुप्रीम कोर्ट का जो पिछले 3 फैसले उनको सोचना पड़ेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो इबादत गाहों का कानून है, जिसको सरकार नहीं मान रही थी, मथुरा का हो रहा था मसला, काशी का हो रहा था, फिर अजमेर का हो रहा था, संभल, सब जगह हो रहे थे जी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सारे मुकदमों पे रोक लगा दी। ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का। अब सरकार कहे कि हम ऐसे कायदे नहीं करेंगे, तो ये हमारी मुसलमान की जीत है। इसके बाद संभल में, मथुरा में सर्वे हो रहे थे, सब जगह यहां सर्वे करो, वहां सर्वे करो, ये करो, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी। तो ये दूसरा फैसला हमारे हक में आएगा ताकि सुकून रहे। और ये तीसरा फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि मुसलमान जो पूरी उम्मत है हिंदुस्तान की, जो इससे वक्फ के कानून से की वजह से जो परेशान होती है, जब मुतासिर है, वो परेशान है और इसकी वजह से अफरा तफरी मच जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। अब सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रही, सरकार ने कहते कि हम खुद अपने आप पे रोक लगा लेते, हम नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आप जब नहीं कर रहे हो तो फिर हमारे लिए तो कोई वो रिकॉर्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप मत करना, सुप्रीम कोर्ट ने वो सारा रिकॉर्ड किया कि सरकार ये कह रही है कि हम नहीं करेंगे, और इसलिए अब हम आगे की सुनवाई रखते हैं और आगे हमको क्या ऑर्डर्स करने वो रख रहे। तो पहली बात तो ये देखिए, लोगों में एक ये भी गलतफहमी है कि 7 दिन के लिए मनाई हुकुम है, उसके बाद क्या? तो 7 दिन का नहीं है, कोर्ट इसी तरह से फैसले सुनाती है, वो 7 दिन तक चलेगा और इंशाल्लाह 7 दिन में सुनवाई होगी और फिर वो उसको आगे के लिए लंबाया जाएगा और वो चलेगा। और हो सकता है अल्लाह ताला चाहे तो इससे बेहतर ऑर्डर होगा, क्योंकि उस वक्त सुनवाई करके दिया जाएगा। ये पहला ही मौका था कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस पर रोक लगा देना चाहती थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कम सुनवाई करके इतना करा। अब इंशाल्लाह तफसील से सुनवाई करके ज्यादा लंबा करेंगे। अच्छा हकीम साहब, एक सवाल आपने भी खड़ा किया कि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से मुस्लिमों के फेवर में फैसले आ रहे हैं, लेकिन ये मामला आने के बाद में बीजेपी के कुछ नेता, उपराष्ट्रपति जैसा आदमी जो संवैधानिक पद पे बैठा है, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साफ साफ बोल रहा है। क्या एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है ताकि फैसले को बदला जा सके? देखिए, जहां तक मेरी समझ है या जानकारी है, एक वकील के तौर पे मैं ये कहूंगा 100%, 99.99% कोर्टें दबाव में नहीं आती जी, लेकिन माहौल ऐसा खड़ा किया जाता है। परमाणु मिसाइल नहीं, वही वो ठीक है, वो लोगों का जहन बनाना है। हाँ। लोगों के जहन के अंदर देखिए, आज हमारी आदत ऐसी हो गई है कि आज हमारे गुजरात में एक मुसलमान एमएलए है, सेंटर में कोई मुसलमान मिनिस्टर नहीं है, बीजेपी का कोई मुसलमान एमपी नहीं है, तो जो इलेक्ट होकर आया हो। अब ऐसे में हमारा पॉलिटिकली कोई सुनता नहीं है, हमारी पॉलिटिकली कोई आवाज नहीं रही। एग्जीक्यूटिव है, जो सरकारी अधिकारी है, उसमें हमारी कोई आवाज नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल जो उनके बातें हर चलते हैं। तो हमारे लिए अगर कोई एक रास्ता जो बचा है वो कोर्टें हैं, और कोर्टें मैं ये मानता हूं कि बहुत हद तक, कुछ हद तक ऐसे कि फैसले हमारे हक में नहीं आते, लेकिन बहुत हद तक इंसाफ करने की कोशिश करती है और फैसले हमारे हक में आते हैं। तो ये सारी जो कोशिश है, ये कोई ऐसे किसी के मुंह में बात आई और बोल दी, ऐसा नहीं, ये सोच समझ के कहा जा रहा है।
वाइस प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं, निशिकांत दुबे कह रहे हैं, बीजेपी के एक दूसरे एमपी एमएलए भी एमपी भी कह रहे हैं। आज एक मैंने वीडियो देखा, एक और बीजेडी के एमपी का संसद का जो उनका डिबेट है वो वायरल किया जा रहा है, जहां वो कह रहे हैं कि कायदा तो संसद बनाएगी, कोर्ट कैसे बनाएगी। फिर कल जो पुलवामा में हुआ तो टीवी चैनल्स वाले ये कह रहे हैं कि पुलवामा हुआ क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे इलेक्शन करवाया और लोकल गवर्नमेंट लगवाई। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होती तो ये नहीं होता। तो ये उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लोगों के जहन में एक ऐसी चीज खड़ी करी जा रही है, ऐसे ख्याल खड़ा करा जा रहा है कि आज जो सारी परेशानियां जो हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से है, और सुप्रीम कोर्ट सोचे समझे बिना ऐसे फैसले सुना रही है कि जो सरकार नहीं चाहती और उससे ज्यादा बहुसंख्यक लोग, मेजॉरिटी नहीं चाहती। लोगों को कटघरे में खड़े करने वाली कोर्ट अब खुद कटघरे में खड़ी हो रही है और किया जा रहा है ऐसा। देखिए, उसलिए वो कटघरे में तो कभी खड़ी होती नहीं कोर्ट कभी वो कोर्ट को जो फैसला करना है वो करके रहती है। वो ये बात और है कि कभी कोर्ट को ऐसा लगता है कि हम ऐसा फैसला करेंगे, उसके नताइज बहुत गलत या बुरे आ सकते हैं, तो उस वजह से नताइज को देखते हुए कोर्ट अपना फैसला थोड़ा किसी तरह से मोल्ड कर दे या इस तरह से कर दे कि कुछ वैसे नताइज ना आए। राम मंदिर वाले मामले में बिल्कुल हुआ था कि भाई आस्था के हिसाब से फैसला। देखिए, अगर राम मंदिर का फैसला अगर मुसलमानों के हक में दिया होता तो पहली बात तो आप ये सोचे कि कौन मानता उसको। जी, हिंदुस्तान की मेजॉरिटी नहीं मानती, और अगर ऐसा फैसला आता और देश भर में फसाद हो जाते तो कौन संभालता। तो मेरा ये पर्सनल एज अ लॉयर ऐसा ओपिनियन है, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में भी लिखा हुआ है कि हमने ये इसलिए किया ताकि सुकून बना ले और ये आगे के लिए हिंदुस्तान चलता रहे। और इसलिए राम मंदिर वाले बाबरी मस्जिद जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसके बाद कोई भी इदारे के साथ ऐसा नहीं होगा, वो सारे महफूज है। तो जो इदारों के जो धार्मिक स्थल का जो कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप का, और उसी का उल्लंघन करके फिर वापस होने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट मेरे हिसाब से तो बहुत हद तक काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, लेकिन लोगों अब क्या हो रहा है कि लोगों को फैसले पसंद आते नहीं है, इसलिए एक माहौल खड़ा किया जा रहा है उसके खिलाफ। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि मोदी सरकार कई तरीके के दावा कर रही है कि वक्फ संशोधन की वजह से बहुत सारे मुस्लिमों का फायदा होगा, पसमानदा लोगों को फायदा होगा, महिलाओं को वहां हिस्सेदारी मिलेगी, मुस्लिम आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, जो पारदर्शिता नहीं है वक्फ बोर्ड में उसमें सुधार लाए जाएंगे। उनके इस दावे में और जमीनी हकीकत में कितना अंतर आप देख रहे हैं, क्योंकि आप कई वक्फ के मामले भी गुजरात में लड़ चुके हैं। देखिए, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एक सरासर सफेद झूठ है। ये पूरी बात एक सफेद झूठ है जो लोगों में फैलाई जा रही है। सबसे पहली बात अगर हम समझ के चले कि भाई औरतों को और पसमानदा मुसलमानों को बहुत फायदा हो जाएगा। औरतों को क्या फायदा होगा? औरतों की नुमाइंदगी वक्फ बोर्ड के अंदर 2 कम से कम होनी चाहिए, ये 2013 से कायदे में है जी। औरतें हैं अपॉइंटेड। अब वही चीज हमने बरकरार रखी तो वो तो कोई फायदा नहीं हुआ, जो पहले से था वही हो रहा है। पसमानदा को 2 को आप कह रहे हैं कि पसमानदाओं को भी हम अपॉइंट कर देंगे। अपॉइंटमेंट से कितना फायदा होता है? आप देखिए, एक मिसाल देता हूं मैं। सरकार ने यह कहा कि कुछ जगह की सरपंच जो है वो महिलाओं को बनाना चाहिए। कौन सी महिला को बनाया जाता है? जो पॉलिटिकल कोई इंसान होता है उसकी बीवी को बनाया जाता है। वो एक नुमाइंदगी, एक नुमाइश की सरपंच रहती है, पीछे सारा खेल उसका शौहर करता है, कठपुतली रहती है, बिल्कुल पूरा शौहर करता है उसका। तो इस तरह की अगर औरतों की नुमाइंदगी यहां पर आ गई तो किसको फायदा हो रहा है? क्या फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। दूसरी चीज ये कही जा रही है कि हम इससे औरतों का भला करेंगे, औरतों को, बेवाओं को देंगे, तलाकशुदा को देंगे, पैसे देंगे, मदद करेंगे। तलाकशुदा औरत को वक्फ की मिल्कियत में से अगर वो अपना निभाव नहीं कर सकती या उसका कोई रिश्तेदार नहीं है कि जो उसका देखभाल कर सके, निभाव कर सके, तो 1986 से कायदा है कि उसको वक्फ बोर्ड के मिल्कियत में से एक मुकर्रर एक अमाउंट देना है, रकम देनी है उसको, ताकि वो अपना निभाव कर सके। 86 से है। आप बताइए कितनी औरतों को इन्होंने ये किया। चैरिटी के कमिश्नर जब गुजरात में चलता था तो उसका कंट्रीब्यूशन 2% था, वक्फ में 7% है।
7%, 5% मुसलमान ज्यादा दे रहा है। गैर तो नहीं आ रहा चाहिए वक्फ में, मुसलमान 5% ज्यादा दे रहा है। वो 5% सरकार ज्यादा लेके मुसलमान का क्या उद्धार किया आप देखिए, और किसने किया कि किसने नहीं किया। गुजरात में से तो गुजरात में तो 1995 से बीजेपी की गवर्नमेंट रही है। थ्रू आउट जितने बोर्ड बने सब बीजेपी ने बनाए। जितना अच्छा काम कर सकती थी बीजेपी कर सकती थी, किसी ने रोका तो नहीं था ना उनको। जबकि एक दावा था कि जब 2014 में लोकसभा इलेक्शन हुआ और मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया तो आदर्श राज्य से मतलब पूरे देश का रोल मॉडल बताया गया था। तो मुझे लगता है कि अगर वक्फ बोर्ड भी उस तरीके से होती तो ज्यादा असर करता। वो मॉडल जैसे जी गवर्नमेंट का मॉडल था कि गुजरात का 2014 के नेशनल में आ जाएगा, उस तरह गुजरात का बोर्ड का वक्फ बोर्ड का भी वो कर सकते थे। लेकिन उसकी हकीकत क्या है, गुजरात वक्फ के जो बीजेपी ने अपॉइंट किए वो चेयरमैन जो थे उन्होंने अपनी अकेली की सिग्नेचर से, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, एआई सैयद साहब, उन्होंने सिर्फ अपने अकेले की सिग्नेचर से कितने ऑर्डर पास किए और ऐसी 26 प्रॉपर्टी बेचने के ऑर्डर किए, जबकि वक्फ में कायदे में उसके लिए मुमानियत थी। हमने उसको चैलेंज किया, हाईकोर्ट ने कहा ये जब कायदा इसको इजाजत नहीं देता कैसे इसको बेचा गया, उसको स्टे किया। ऐसा कहा जाता है कि वो सारी 26 प्रॉपर्टियां की जो प्रॉपर्टीज की मिलकत जो थी, कीमत जो थी वो 200 करोड़ से ज्यादा थी। ऐसी प्रॉपर्टी बेची, उसके बावजूद इन्होंने एआई सबको हटाया नहीं। हमने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन डाली कि भाई जब इतना बड़ा घपला कर दिया, उनका टर्म पूरा हो गया, उनको हटाओ। हाईकोर्ट ने ऑर्डर करा तुम्हारा टर्म पूरा, कैसे काम कर रहे हो, बंद करो काम करना। सरकार ने नहीं किया, हाईकोर्ट ने किया। तो एक ये मिसाल है। फिर उसके बाद में नए बोर्ड चेयरमैन है, उन्होंने भी ऐसा ही किया। आप जानते कितने, हर इंसान जानता है कि वक्फ बोर्ड में कैसे क्या काम लेना है और कौन है अपॉइंटेड वहां, सब बीजेपी के अपॉइंट मेंबरान है, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट वाले हैं जो वहां अपॉइंट हो रहे हैं। एक चीज ये भी समझना चाहता हूँ कि चैरिटी और वक्फ इन दोनों जगहों पर आदमी जब जाता है तो कुछ हिस्सेदारी देनी होती है। मौजूदा वक्त में चैरिटी का क्या रेशियो है और वक्फ का क्या रेशियो है? मैंने जैसे बताया, चैरिटी में 2% है और वक्फ में 5% है। आपकी जो आमदनी है, जो बैलेंस शीट है, उसका 2% कॉन्ट्रीब्यूशन आपको चैरिटी कमिश्नर में देना पड़ता है और यहां पर वक्फ में 5% देना पड़ता है। और कंट्रोल दोनों सरकार ही करती है? दोनों। और सुविधाएं दोनों में अंतर है कुछ? एज अ वकील मैं कहूंगा कि चैरिटी का इंतजाम ज्यादा बेहतर तरीके से चलता है क्योंकि वहां पर जुडिशियल मेंबर्स अपॉइंट होते हैं जी, और दूसरे भी जो है वो क्वालिफाइड आदमी होते हैं, जबकि वक्फ में सारी अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल होती है। अच्छा, ऐसा भी लगता है कि मुसलमानों की संस्था या मुसलमानों के साथ इसका नाम जुड़ जाने की वजह से भेदभाव किया जा रहा है? बिल्कुल सौतेला व्यवहार हो रहा है। गुजरात गवर्नमेंट डेटा रिलीज करे कि गुजरात गवर्नमेंट ने जब से बोर्ड बना है उसके लिए क्या फंड दिया है उसको। उसके पास स्टाफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप वक्फ बोर्ड की ऑफिस जाके देखिए, वक्फ ट्रिब्यूनल जाके देखिए कैसे चल रही है, कितना स्टाफ है, कितना उनके पास में मैन पावर है, कुछ नहीं है। बरखिलाफ उसको चैरिटी कमिश्नर में जाके देखिए कितनी अच्छी तरह से उसका इंतजाम चल रहा है। तो ये ऑफिस भी मेरे ख्याल से उनसे अच्छी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और वहां स्टाफ भी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है। आप ये खुली आंख देख सकते हैं कि जो ये इनके साथ में इंसाफ हो रहा है, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है और वक्फ के साथ सौतेला व्यवहार है। देखिए, वक्फ का इंतजाम अगर अच्छा चलता है किसको फायदा होता है? मुसलमानों को। सरकार को मुसलमानों के फायदे की कितनी अहमियत है, कितनी उसकी पड़ी है, आप बच्चे बखूबी जानते हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि अगर जब सरकार को उससे लेना देना नहीं है तो फिर जिम्मेदारी क्यों ले रही है? क्योंकि देखिए, कुछ मामलों ऐसे थे जिसमें जो काम करना था, जैसे सर्वे कराना है, वो सरकार करा नहीं रही है, लेकिन कौन सा ट्रस्ट कितना पैसा कमा रही है उसका हिस्सा उनको चाहिए। अगर जिम्मेदारियां नहीं निभाना है तो पैसे लेना क्यों? पैसे लेना है उनको इंतजाम चलाने के लिए वक्फ बोर्ड का। जी देखिए, वक्फ के अंदर सरकार अपना कब्जा जमाना चाहती है और ज्यादा करना चाहती है। वो इसलिए है क्योंकि आज हिंदुस्तान में जो वक्फ की मिल्कियतें हैं, मेरा अंदाजा ऐसा है कि तकरीबन आधे से ज्यादा ऐसी मिल्कियतें हैं कि जो आज सरकार
कब्जा जमा सकती है, जमाई हुई है, या सरकार अपना दावा कर सकती है। और अभी जो ये संशोधन लाया गया, अमेंडमेंट लाया गया है, तरमीम जो आई है, वो ये कहती है कि ऐसी सारी मिल्कियतें वक्फ नहीं रहेगी जिसमें सरकार दाखिल है, जब सरकार दावा करती है वो भी। यानी मिसाल के तौर पे अगर सरकार ने हमारी मस्जिद है मोहल्ले की, जी, दावा ये कर दिया कि सरकारी जमीन पे बनी हुई है, तो फिर वो वक्फ नहीं रहेगी और ऐसा ही प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट वो भी नहीं रहेगा। देखिए, तो सरकारी जो मिलके जो सरकार दावा करती है वो नहीं रहेगी, या सरकारी कब्जा है वो नहीं रहेगा, एएसआई की कब्जे में वो नहीं रहेगी, शेड्यूल ट्राइब के पास में है या उनके एरिया में है वो नहीं रहेगी, और ऐसी जो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जिसकी मालिकाना हक सरकार और लोगों के बीच में चल रहा है वो भी नहीं रहेगी। तो आप सोचिए, ये कायदा हमने बनाया वक्त के तहफ्फुज के लिए नहीं है, इसलिए बनाया कि ये सारी मिल्कियतें सब आपके बाहर निकल जाए और सरकार के कब्जे में आ जाए। इसका नाम उम्मीद है, लेकिन मुस्लिम तो नाउम्मीद हो जाएगा। बेशक नाउम्मीद होगा, और जो इसको समझ रहा है, जो समझ सकता है, वो इससे नाउम्मीद ही हो सकता है। बोर्ड के मेंबरान का देखिए, आप काउंसिल के मेंबरान का देखिए, आज ये है कंडीशन है कि भाई सारे मुसलमान होने चाहिए, और कोई एहसान नहीं है, संविधान कहता इसलिए है। सिखों के गुरुद्वारा कौन चलाता है? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कौन चलाता है? सिख चलाते हैं। ईसाइयों के चर्च कौन चलाते हैं? कैथोलिक सब ईसाई चलाते हैं। हिंदुओं के सारे मंदिरों के अंदर कौन चलाता है? हिंदू चलाते हैं। तो मुसलमान इदारे मुसलमान चलाते हैं। क्या अलग बात है? क्या गलत है इसमें? आपको एक नई चीज बताऊं मैं, सोमनाथ ट्रस्ट में कुछ साल पहले एक बोर्ड लगाया गया था कि गैर मुस्लिम यानी गैर हिंदू इसमें आ भी नहीं सकता है। तो जब इस देश में ऐसे मामले हों और उसमें आप दूसरे समुदाय के ट्रस्ट में उनको घुसाने की कोशिश करें, तो सवाल तो खड़ा होता है। वही, और मेजॉरिटी होगी उनकी। जी, ये नया कायदा ये कहता है कि गैर मुस्लिम मेजॉरिटी में होंगे मुस्लिम के कंपैरिजन में। तो अगर वो मेजॉरिटी होती तो मुसलमान तो कुछ भी नहीं कर पाएगा उसमें। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने की बात कही ना, कि ये इतना संविधान गैर संवैधानिक कायदा है कि इसमें हमको रोक तो लगानी पड़ेगी। और ये आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट आमतौर पे ऐसे कायदों की जब बंधारणीय स्थिति या संवैधानिकता या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज होती है, हमारा ऐसा अंदाजा है वकील, मैं ये कहूंगा 90% केसेस में सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं देती। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट को महसूस हुआ कि इतना गलत है कि वो स्टे तो देना पड़ेगा। जब स्टे देने की बात की, सरकार ने कहा ठीक है अभी रोक लगा देना, हम नहीं करेंगे। तो ये हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत आई है, हमको शुक्र करना चाहिए और आगे के लिए दुआ करनी चाहिए कि आगे अल्लाह ताला इससे और ज्यादा बेहतर करके दे। तो ये थे हकीम साहब, आपने वक्त दिया इसके लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम समुदाय के लोग इनका ये पूरा इंटरव्यू देखेंगे, ताकि इस कानून से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसको समझने में लोगों को आसानी मिले।